Hi, Pratyush Agarwal, Strength and Conditioning Coach, and today I'm going to talk about certifications in Strength and Conditioning in India. So, जब से मैंने अपना सर्टिफिकेशन क्लियर किया CSCS का एंड रिसेंटली व्हेन आई बिकेम द हेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच फॉर अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन, अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी हाउ टू गो अबाउट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इन इंडिया. उनको बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे इस फील्ड में हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम पर्सनल ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या हमें क्या सर्टिफिकेशंस करने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो टू आंसर ऑल ऑफ दोज आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like you to ask yourself one question. Why do you want to do this? आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच या पर्सनल ट्रेनर बनना क्यों है? अगर आप एक एथलीट हो या आपकी फ़िज़िक अच्छी है, आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता है एंड यू फील दैट दिस फील्ड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज़ अ पिटफॉल, देन सीरियसली आपको अपना डिसीजन रिकन्सिडर करना चाहिए. Now I'm not here to demotivate you or dishearten you, but I have seen so many people ask me, inquire about certification, strength and conditioning, and till date एक भी इंसान ने सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं किया. So ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है और यही चीज़ लगती है कि सिंस मैं एक एथलीट हूँ सो ये एक पिटफॉल है, ईजीली हो जाएगा, मेरे को आइडिया है अपनी ट्रेनिंग का, सो आई कैन ट्रेन एनीबडी. एंड ट्रस्ट मी, ये एक अलग फील्ड है, अलग प्रोफेशन है, एंड जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन ये एक मुश्किल प्रोफेशन है. सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स हार्ड वर्क, एंड आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. सो आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड यू नो एग्जैक्टली वाई यू वांट टू डू इट, आई थिंक यू कैन मूव अहेड. क्योंकि आगे जाके ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप क्वेश्चन करोगे दोबारा से, बट अगर आपने आज ये आंसर अपने आप को दिया है तो आप उन ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ जाओगे. ओके, नाउ हाउ टू गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सर्टिफिकेशन यू हैव टू डू, यू मस्ट हैव साउंड ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. ये गिवन है, ये प्री रिक्विजिट है, और इसके लिए आप कोई भी बुक उठाओ जिसमें एनाटमी फिजियोलॉजी अच्छे से दी हुई है. डजेंट मैटर कौन सी बुक है, कोई बुक ऐसी देख लो जिससे फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ते हों या एनी अदर किसी ने कोई सजेस्ट की हो, बट ये गिवन है आपकी एनाटमी और फिजियोलॉजी जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे ट्रेनर, फिजियो, फिटनेस प्रोफेशनल या कुछ भी उतने ही अच्छे बनोगे आप. जिसकी एनाटमी अच्छी नहीं होती है, एंड आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस फिजियोज़ जिनकी एनाटमी फिजियोलॉजी अच्छी नहीं है, वो हमेशा फंसते हैं. सो सबसे पहला काम ये दो चीज़ें आप अपनी अच्छी करो. और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम आएगा जब आपकी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट एटलीस्ट गेट स्टार्टेड. लोग सबसे पहले सर्टिफिकेशन के पीछे भागते हैं कि पहले सर्टिफिकेशन कर लें, और ऑनेस्टली मैं सब सर्टिफिकेशंस का तो नहीं जानता. मैंने CSCS किया है, तो उसमें आपको फिजियोलॉजी, एनाटमी नहीं बताते, वो ये मान के चलते हैं कि आपको ये चीज़ आती है. मूविंग ऑन, लोग पूछते हैं कि बेस्ट सर्टिफिकेशन कौन सा है. सो कोई सर्टिफिकेशन बेस्ट सर्टिफिकेशन नहीं होता. अ सर्टिफिकेशन इज़ जस्ट अ सर्टिफिकेशन, इट इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंट्री. तो आपको जहाँ भी काम करना है, अगर आपने कुछ टारगेट किया हुआ है, आप बस ये देखो कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने या उस इंस्टीट्यूशन ने कौन सा सर्टिफिकेशन वैलिड माना है, या उनको कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए जिससे आप वहाँ पे काम कर सकते हो. सो आई वांटेड टू वर्क फॉर द BCCI, तो मैंने चेक किया कि क्या क्या सर्टिफिकेशन BCCI वैलिड मानता है, एंड मेरे केस में 3 सर्टिफिकेशंस BCCI ओके करता है. That is CSCS or ASCA level 2, which is Australian Strength and Conditioning Association, and the third is United Kingdom Strength and Conditioning Association. So you can do either of these three, and I can just tell you that आजकल लोग ASCA level 2 ज़्यादा करते हैं. That's all I can tell you. Now how to prepare. So जैसा मैंने कहा कि मैंने CSCS किया, I can tell you about CSCS. So I told you the first step, get your human anatomy and physiology in order, and then you can simply go to NSCA's website, which is nsca.com, and you can check the education resources out there. आपको इंटरनेट पे सर्च करने से भी आपको बुक्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगी. लास्टली, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि what after you are certified.
तो मान लो आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, उसके बाद क्या? सो सबसे पहली चीज़, सर्टिफिकेशन किसी की क्रेडिबिलिटी डिसाइड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप CSCS कर लो या आप ASCA कर लो एंड देन यू हैव X अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्रोबेबली देन यू आर इन सम एलीट ग्रुप और समथिंग, क्योंकि सर्टिफिकेशन सिर्फ कुछ मंथ्स का प्रोसेस है, दैट्स इट। अगर आपको वाकई अच्छा बनना है देन ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर टू इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ मनी, क्योंकि आपको कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज में पैसा लगाना होगा, वेबिनार्स, सेमिनार्स, बुक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी एंड आपको काफ़ी घंटों पढ़ाई करनी है, आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है या इंटरनेट पे नॉर्मल आर्टिकल्स रीड करने हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयर टू डू ऑल ऑफ दैट, आई मीन for your entire life probably, if you really want to grow, if you really want to set high standards for yourself and for this field, then you have to do that. Having said that, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सर्टिफिकेशन मत करो और ऐसे ही काम शुरू कर लो, क्योंकि इंडिया में सेकंड चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री का जो बैरियर है वो बहुत कम है, कुछ है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। यू डोंट रियली नीड एन एक्सरसाइज साइंस डिग्री, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। सो इवन सर्टिफिकेशन भी, आप हर इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो सर्टिफिकेशन भी एक नेसेसरी चीज़ नहीं है। सो बेसिकली यू कैन जस्ट स्टार्ट, आप कुछ भी हो, कहीं भी हो, यू कैन स्टार्ट टुडे। आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालने लग जाओ, प्रॉब्ली पीपल विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू रियली नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ, यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड। बट एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच माई सेल्फ एंड जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई जस्ट वांट मेक इट अ पॉइंट कि आप खुद अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करो, विच प्रोबेबली मीन्स कि हाँ, इंडिया में तो शायद आपको सर्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। दैट इज़ प्रॉबली द बेसिक स्टेप, एटलीस्ट दैट वुड टेल somebody that at least you are one of those few people who are interested in learning. So उस तरह से सोचो। एंड आई रियली वॉन्ट कि इंडिया में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जाए, क्योंकि अभी भी शायद वो दिन दूर हैं जब यहाँ पे जेन्युइनली डिग्रीज़ हों एक्सरसाइज साइंस में, किनेसियोलॉजी में या और कोई रिलेटेड फील्ड में। देयर आर अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आई हैं, बट आई थिंक स्टिल एक हब बनने के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. So I hope you gain a lot out of this video, and if you're one of those who feel motivated and who are gonna go after strength and conditioning after watching this video, I wish you all the best and I wish to see you on the other side very soon. Take care. If you still have any other questions, you can leave them in the comment section, or you can reach out to me in my Instagram DMs.